शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के 23वें सूत्र में संयोग के स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया। स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धि ही हेतु संयोगः। आत्मा और मन का ये जो संयोग है, यह संयोग किस कारण से होता है? आखिर आत्मा मन के साथ क्यों जुड़ता है? आत्मा शरीर के साथ, इन इंद्रियों के साथ क्यों जुड़ता है? आत्मा इस संसार में आता ही क्यों? संसार के साथ क्यों संयुक्त होता है? इस बात को समझने के लिए महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि पतंजलि ने यहां पर स्पष्ट रूप से कथन किया है। इस बात को समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने इस बात को स्पष्ट करते हुए 24वें सूत्र में कहा है, आखिर आत्मा मन के साथ क्यों संयुक्त होता है? भूमिका के रूप में महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः। यस्तु प्रत्यक चेतनस्य स्वबुद्धि संयोगः। वो कहते हैं यह जो प्रत्यक चेतनस्य, अंतरात्मा का, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है उसका, इस शरीर के साथ, इन इंद्रियों के साथ, मन के साथ ये जो संयोग होता है वो क्यों होता है? तो कहते हैं तस्य हेतुरविद्या। इसका समाधान महर्षि पतंजलि करते हैं, तस्य हेतुरविद्या। इस संयोग के पीछे जो कारण है वो है अविद्या। तस्य संयोगस्य हेतु, कारण अविद्या, अविद्या है। इस संयोग का कारण जो है वो अविद्या है। शरीर के साथ आत्मा का जो संयोग होता है उसके पीछे यदि कोई कारण है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं वो अविद्या है। अब ये अविद्या क्या है? इस अविद्या को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विपर्यय ज्ञान वासना इत्यर्थ। महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं अविद्या को विपर्यय ज्ञान वासना इत्यर्थ। विपर्यय ज्ञान, विपर्यय ज्ञान कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, उल्टे ज्ञान को, विपरीत ज्ञान को। विपर्यय कहते हैं विपरीत ज्ञान। समाधि पाद में हमने अविद्या के स्वरूप को जानते हुए, समझते हुए इस बात को अवगत किया है, इस बात को समझा है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम। विपर्यय किसको कहते हैं? मिथ्या ज्ञान को। तो यहां पर अविद्या को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं विपर्यय ज्ञान वासना इत्यर्थ। मिथ्या ज्ञान की वासना, यह है अविद्या। विपरीत ज्ञान की वासना, वासना कहते हैं संस्कार को। हमारे मन में मिथ्या ज्ञान की वासना यानी संस्कार
बराबर बना रहता है। इसी संस्कार के कारण से, इसी अविद्या के कारण से बार बार आत्मा शरीर के साथ संयुक्त होता है, बार बार जन्म लेता है। इस दृश्य के साथ में आत्मा का ये जो संबंध है, ये इसी विपर्यय ज्ञान के कारण से, इसी विपर्यय ज्ञान रूपी वासना संस्कार के कारण से है। आगे महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, विपर्यय ज्ञान वासना आवासिता च न कार्यनिष्ठाम पुरुष ख्यातिम बुद्धि प्राप्नोति साधिकारा पुनरावर्तते। वो कहते हैं विपर्य ज्ञान वासना आवासिता, इस विपर्य ज्ञान रूपी, मिथ्या ज्ञान रूपी वासना से घिरी हुई ये जो बुद्धि है, यानी मन, हमारा मन इस मिथ्या ज्ञान रूपी वासना से, संस्कार से आबद्ध है। मन मिथ्या ज्ञान से पृथक नहीं हो पा रहा है। यानी यूं कहिए, मन से ये उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान अलग नहीं हो पा रहा है। और ये ज्ञान कब अलग होता है? पुरुष ख्यातिम कार्यनिष्ठाम, जब पुरुष ख्याति, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध होता है, और आत्मा का बोध होते ही यह विपर्य ज्ञान अलग हो पाएगा। आत्मा ज्ञान ही मिथ्या ज्ञान को अलग करने वाला है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है विपर्य ज्ञान वासना आवासिता, इस मिथ्या ज्ञान से मन घिरा हुआ है। पुरुष ख्यातिम कार्यनिष्ठाम न प्राप्नोति, ये जो पुरुष ख्याति है, आत्मा का जो ज्ञान है, आत्मा का यथार्थ बोध है, इसको संपन्न नहीं कर पाता, आत्मबोध नहीं कर पाता। इसी कारण से साधिकारा, ये जो मन है, ये अधिकार वाला बना रहता है। यानी प्रयोजन समाप्त नहीं हुआ, असमाप्त प्रयोजन वाला बना रहता है। इसलिए पुनरावर्तते, बार बार इस शरीर के साथ जुड़ता है, बार बार इस संसार में आत्मा आता है, शरीर को धारण करता है और नाना प्रकार के दुखों को भोगता है। यहां पर स्पष्ट किया है साधिकारा पुनरावर्तते, अधिकार वाला ये मन, अधिकार कहते हैं प्रयोजन, इसका प्रयोजन है भोग और अपवर्ग दिलाना, भोग को प्राप्त करना और अपवर्ग को प्राप्त करना, ये दो प्रयोजन हैं आत्मा के, और मन इन दोनों प्रयोजनों को पूर्ण करने वाला है। इन दोनों प्रयोजनों को पूर्ण जब कराएगा मन, तब निवृत्त अधिकार वाला बन जाएगा, चरितार्थ अधिकार वाला बन जाएगा। पर यहां पर अधिकार बना हुआ है, यानी प्रयोजन अभी विद्यमान है। जब तक यह प्रयोजन रहेगा, तब तक मन निरंतर आत्मा के साथ जुड़ता रहेगा और निरंतर जन्म होता रहेगा, और जैसे ही जन्म होता है तो दुख प्रारंभ हो जाता है। दुख प्रारंभ इसलिए होता है, दुख हमें इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम जन्म लेते हैं, क्योंकि हम इस शरीर के साथ जुड़ते हैं, मन के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ते हैं। ये जो संयोग है, यही दुख का कारण है। और इस संयोग के पीछे जो कारण है, वो है ये विपर्य ज्ञान रूपी वासना, ये मिथ्या ज्ञान। और जब तक ये पुरुष ख्याति, ख्याति कहते हैं ज्ञान को, पुरुष का ज्ञान यानी यथार्थ बोध, विवेक ख्याति, या यूं कहिए सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, ये जब तक प्राप्त नहीं होती है, इस ख्याति के बिना मन निवृत्त नहीं हो सकता, मन के प्रयोजन पूर्ण नहीं हो सकते। इसलिए कहा जा रहा है साधिकारा पुनरावर्तते, अधिकार वाला ये मन बार बार संसार में लौट करके आता है, यानी आत्मा बार बार जन्म को प्राप्त होता है।
फिर कहा जा रहा है सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम, सातु पुरुष ख्याति पर्यवसानाम कार्यनिष्ठाम प्राप्नोति चरिताधिकारा निवृत्त अदर्शन बंधकारण अभावात न पुनरावर्तते। यहां पर विशेष बात कही जा रही है। सातु, यदि वो बुद्धि यानी वो मन पुरुष ख्याति पर्यवसानाम, पुरुष ख्याति आत्मा का जो बोध है, आत्मा दर्शन वाला जो बोध है, विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति तक, विवेक ख्याति को प्राप्त कराने तक यह मन कार्य करता रहता है। और जैसे विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है तो मन का कार्य पूर्ण हो जाता है। पुरुष ख्याति विवेक ख्याति को पूर्ण कराकर यह मन चरिताधिकारा, ये चरित अधिकार वाला बन जाता है। यानी जो अधिकार, जो प्रयोजन इस मन का था, वो प्रयोजन पूर्ण हो गया है। पूर्ण प्रयोजन वाला बन करके निवृत्त अदर्शना, ऐसी बुद्धि बन जाती है, ऐसा मन हो जाता है जिसका अदर्शन हट गया है, जिसका मिथ्या ज्ञान हट गया है। जिस मन के अंदर मिथ्या ज्ञान रहता है वो मन बार बार आत्मा के साथ जुड़ जाता है, और जिसके मन में अविद्या नहीं है, इसका अभिप्राय है निवृत्त अदर्शना। जब ये अदर्शन हट जाता है, ये मिथ्या ज्ञान अलग होता है, तो चरिताधिकारा, ये मन पूर्ण किया हुआ होता है, पूर्ण प्रयोजन को पूर्ण कर लिया है, अधिकार को पूर्ण कर लिया है, ऐसा मन हो जाता है। तब बंध कारण अभावात, ये जो बंधन है, इस बंधन का जो कारण अदर्शन है, अविद्या है, उसके ना होने से न पुनरावर्तते, अब ये मन वापस आत्मा के साथ जुड़ता नहीं है। ये शरीर आत्मा के साथ जुड़ नहीं सकता, इंद्रियां जुड़ नहीं सकती, संसार में आत्मा नहीं आ सकता, वो मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्यों? उसके मन का जो अधिकार है वो पूर्ण हो गया है। मन के जो दो प्रयोजन हैं, वो भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन है, वो पूर्ण हो चुके हैं। इसलिए चरिताधिकार वाला मन हो करके, जिसके मन में अविद्या हट गई है, ऐसा मन वाला हो करके वो बंधन के कारण को दूर कर लेता है, अविद्या को हटा लेता है, तो उस आत्मा का इस शरीर के साथ फिर संयोग नहीं होगा। और जैसे ही संयोग हट गया है, इसी का नाम मोक्ष है, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम अपवर्ग है। अब ये जो अपवर्ग है, ये जो मोक्ष है, इस मोक्ष को किस प्रकार आत्मा ने प्राप्त किया, यहां जो बात कही है वो है अदर्शन के हट जाने से मन निवृत्त हो जाता है, और मन का निवृत्त होना ही मोक्ष है। यहां पर ये जो बात कही जा रही है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। यहां पर अदर्शन के हट जाने पर मन निवृत्त होता है, और मन के निवृत्त होने पर मोक्ष होता है, ऐसा व्यक्ति समझने लगता है। यानी मन का हटना कारण है और मोक्ष का प्राप्त होना कार्य है, ऐसा समझने लगता है। यहां इसलिए भ्रांति हो जाती है व्यक्ति को कि अविद्या के हट जाने पर मन निवृत्त होता है, मन के निवृत्त हो जाने पर मोक्ष होता है, तो मोक्ष कार्य हो गया, मन का हटना कारण हो गया। इसलिए कोई व्यक्ति कहता है कि जब दर्शन जब तक है, विवेक ख्याति जब तक है, तब तक तो उसने मुक्ति को दिलाया नहीं, और ये दर्शन हट गया है, नष्ट हो गया है, फिर मुक्ति को क्या दिला पाएगा? विद्यमान होकर के जो काम नहीं कर पाया, वो न रह करके कैसे काम कर पाएगा?
ऐसी मति, ऐसी बुद्धि मन में बनती है। इस वजह से, इस कारण से व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। और इस भ्रम को स्पष्ट करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर एक बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया है। तत्र कश्चित षण्डकोपाख्यानेन उद्घाटयति। यहां पर एक उपाख्यान, एक कथा, एक कथानक को सामने रखते हुए इसको उद्घाटित किया जाता है, इस बात को समझाने का प्रयास किया है। जब तत्वज्ञान रहता है, तत्वज्ञान प्राप्त हो गया है, तत्वज्ञान की उपस्थिति में मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाया, मुक्ति नहीं मिली, और जब यह तत्वज्ञान हट गया है तब मोक्ष मिल जाएगा, ऐसी संभावना किस प्रकार की जा सकती है? रह करके जो काम नहीं कर पाया वो न रह करके कैसे काम करेगा, यह बात मन में आ जाती है। इसी को लेकर के यहां पर यह शंका उपस्थित होती है। इसी शंका को निराकरण करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक उपाख्यान, एक कथानक यहां पर प्रस्तुत किया है। एक ऐसी कथा को यहां पर दी है, इस कथा से बात समझ में आ जाती है। षण्डकोपाख्यान, षण्डक कहते हैं नपुंसक व्यक्ति को। एक ऐसा व्यक्ति जो नपुंसक कहलाता है, उसके कथानक को यहां पर प्रस्तुत करके इस बात को समझाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार ये षण्डकोपाख्यान है, वैसा ही यहां पर है। ये कैसा है? तो कहते हैं मुग्धया भार्यया अभिधीयते। मुग्धया भार्यया अभिधीयते। षण्डका आर्यपुत्र अपत्यवती में भगिनी कथम न अहम इति। एक स्त्री अपने पति से कह रही है, मुग्धया भार्यया, एक भार्या, एक पत्नी किस प्रकार है? मुग्धया, मोहित होकर के, मोहग्रस्त होकर के, या यूं कहिए अविद्याग्रस्त होकर के कहती है। क्या कहती है? षण्डक, हे षण्डक, यानी हे आर्यपुत्र, हे पतिदेव, अपत्यवती में भगिनी, मेरी बहन तो संतान वाली हो गई है, मेरी बहन संतान वाली हो गई है, कथम ना अहम इति, मैं क्यों नहीं हो पा रही हूं, मेरे को संतान क्यों नहीं हो पा रही है? मेरी बहन को संतान हो गई है तो मेरे को क्यों नहीं हो पा रही है संतान? ये एक पत्नी, ऐसी पत्नी जिसका पति षण्डक है, नपुंसक है, ऐसे पतिदेव से मोहग्रस्त होकर के वो कह रही है। अब इसका समाधान पतिदेव कैसे करते हैं? इस समाधान को सुनकर के ऐसा ही लगता है कि व्यक्ति रह करके तो कुछ नहीं कर पाया, अब ना रहकर कुछ कर लेगा। इसकी क्या आशा की जा सकती है? इस बात को लेकर के हम विचार करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा